सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के डिटरमिनर्स के बारे में। बच्चा मैं आपको बता दूं यार, अगर आपको 5 नंबर डिटरमिनर से चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखना। 2 सीरीज में वीडियो हम लाएंगे। एक वीडियो में हम बताएंगे आपको डिटरमिनर्स के सभी प्री डिटरमिनर्स के बारे में, उसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे ग्रामर में 5 नंबर कंफर्म हो जाए तो ये वीडियो आप दोनों सीरीज पक्का देखना और जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है। हर एग्जाम्पल को हम आपके सोशियोलॉजी से मतलब सोशल से ऐड करके एक अलग सा रूप देंगे जिसको समझने में आपको आसानी होगी और हमें समझाने में भी आसानी होगी। तो 5 नंबर अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। जी हाँ, अब हम चलते हैं एक नए पार्ट और एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स होता क्या है बच्चे? पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, बट होता क्या है? Determinants is a word used before an norm to indicate which things or people we are talking about. The words ये जो words है the, my, this, some, many, it's etc का मतलब क्या होता है पता है आपको? कभी पता है कि etc का, बाय द वे अगर मान लो etc आपके पास आता है तो etc का मतलब क्या होता है आपको पता है? कभी आपको पता ही नहीं कि भैया etc का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, आपको यही नहीं पता है अभी ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बताना। व्हाट इज फुल नेम ऑफ ईटीसी? व्हाट इज फुल नेम ऑफ ईटीसी? ईटीसी का फुल फॉर्म बताना आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, चलो तो हम कहते हैं कि भैया आपने बोला कि इंडिकेट विच वर्स थिंग्स फॉर पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स और द माई दिस सम मेनी ईटीसी आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो देखो, किसी नाउन के पहले आके नाउन को स्पेसिफाई करना वही डिटरमिनेंस होता है। जैसे सो बोलो ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय के पहले आया तो एक स्पेसिफाई कर दे रहा है, स्पेसिफिकल थिंग बता रहा है। द बॉय यू मीट इज माई फ्रेंड, दिस नोवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये डिटरमिनेंट्स हैं, क्योंकि ये नाउन के पहले आके नाउन को स्पेसिफाई करता है। तो यही डिटरमिनेंट्स होता है। तो मैं आपको बता दूं यार, यहां से अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना, ठीक है। हाँ, अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पे। All it slides words determinants and they limit the meaning of the noun that follow them. Kinds of determinants. Predeterminants क्या होते हैं ये बच्चे याद कर ले तू, बच्चा ये याद कर लेना क्या डिटरमिनेंट्स में आते हैं, डिटरमिनेंट्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। प्रीडिटरमिनेंट्स में क्या आता है? ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ भी होता है, बहुत लिखा है, डबल, ट्विस्ट, क्वेट, रेदर, सच, व्हाट, ईटीसी। ये प्रीडिटरमिनेंट्स हैं। आर्टिकल हमें पढ़ना पड़ता है ए एंड द, ये मैं आपको बताऊंगा डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव दीज दैट दोज, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? संकेतवाचक, संकेत करना, इंडिकेट करना मुन्ना, इंडिकेट करना। जैसे आप कहते हो ना कि यह लड़की वो लड़का, ये लड़के वो लड़के, तो इंडिकेट करना एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में आपको बताऊंगा। पोसेसिव, पोसेसिव का मतलब होता है संबंध, आपसे मेरा संबंध क्या है, आपके आपके पापा से, तो संबंध सूचक जो होते हैं वही माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, संबंध। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, सेकेंड अगला बंदा पढ़ रहा है, थर्ड वहां पे है, फोर्थ वहां पे है। उसके बाद कॉर्डिनल नंबर जो संख्यावाचक होते हैं 1 2 3 4 10 100 1000 etc। उसके बाद क्वांटिफायर्स क्या होता है? जैसे क्वांटिफायर्स बताता है मतलब मच, हाउ मच, somebody, no, any, many, ये it's enough for you, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती है क्वांटिफायर्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब पता है आपको? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट्स द स्वीट इन ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थियों में ये स्वीट बांट दो। ये सब सारी चीजें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आते हैं। इंट्रोगेटिव्स मैंने आपको बताया था, टेंस के बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव का मेन फंडा होता है मुन्ना क्वेश्चन पुट अप करना। व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, तो एक तरह से बोला जाए तो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, वो सब होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। ये सब सारी चीजें होंगी प्रीडिटरमिनेंट्स। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रीडिटरमिनेंट्स क्या होता है? Predeterminants are the words which occur before a determinant to limit the meaning of a noun. ये होता है predeterminants, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें बेसिक है यार, सारी चीजें अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से मैं जो बताने वाला हूं सब सारी चीजें करना। अभी कहां, अभी तो ये शुरुआत भी, और मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है। हाँ, अब देखो आर्टिकल अपन शुरू करेंगे, आर्टिकल शुरू करेंगे। द आर्टिकल सिस्टम इन इंग्लिश
कंसिस्ट ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल दी। तो क्या है इसमें डिफिनिट आर्टिकल है दी, डिफिनिट आर्टिकल क्या है दी है, एंड द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन वी कैन थिंक ऑफ द नाउन्स in a specific or a general way when we refer to particular people or things or something that has already been mentioned or can be understood we can use they। specific मैं आपको बताऊंगा कि specific के लिए संसार में जो एक है उसके लिए भी the का यूज करते हैं, सारी चीजें समझाएंगे। when we refer to singular nouns for the first time or refer to things in a general way we can use the definite or indefinite article a or an। ठीक है, तो हम अब जब देखो अभी तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी भैया, बोरिंग क्लास लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? अभी आपको यूजेस जानने हैं कि आर्टिकल ए का यूज कहां होता है, आर्टिकल एन का यूज कहां होता है, आर्टिकल दी का यूज कहां होता है। यहां पे आपको ये पता चल रहा है कि जो दी है वो डिफिनिट आर्टिकल है, जो दी है वो डिफिनिट आर्टिकल है, जो ए है और एन है वो क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, जहां स्पेसिफाई करता है वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं, अदरवाइज आपने पढ़ ही लिया। चलो यूजेस के बारे में जानते हैं, भैया यूज कहां क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया तो कहां पे हम द का यूज करेंगे, कहां पे हम ए का यूज करेंगे, कहां पे हम एन का यूज करेंगे, वो चीजें जाननी है। जी हाँ, चलो आगे बच्चे उसके लिए हाँ द डिफिनिट आर्टिकल दी का यूज हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये निश्चित आर्टिकल है दी, इसका यूज हम पढ़ेंगे। देखो we can use the definite article before any common noun। कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, he threw the ball into the river। तो रिवर क्या हुआ, कॉमन नाउन के पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। तो कॉपी में कहीं लिख लो, we can use the definite article before any common noun। तो ये चीजें होंगी। दूसरा पॉइंट है, we use the definite article to refer to specify persons or thing। I want to meet the principal in the school। जब किसी पर्सन को स्पेसिफाई करके बात करते हैं, मतलब स्कूल में जा रहे हो प्रिंसिपल से मिलने, तो उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं, उसके लिए भी द का यूज करते हैं। अगर आप स्कूल के काम से नहीं जा रहे हो, जैसे क्या होता है कोई स्टूडेंट है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो ये सेंटेंस गलत है। आई एम गोइंग टू रीड द स्कूल, ये सेंटेंस गलत है। कोई स्कूल जाएगा तो पढ़ने ही ना जाएगा। अगर पापा फीस जमा करने जाते हैं स्कूल को, तो अब वहां पे स्कूल के पहले हम द का यूज करेंगे, अदरवाइज ना। ठीक है, जब स्कूल का क्या काम है, आपको पढ़ाना। अगर आप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हो तो वहां पे स्कूल के पहले द का यूज नहीं करोगे। अगर वहीं आपके पापा जी प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल जा रहे हैं, प्रिंसिपल के पास फी पे करने के लिए स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पे द का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे वो स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। तो तीसरी पॉइंट पे होते हैं, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। अब बोलो डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहां करते हैं, संसार में जब कोई एक हो, ओनली वन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो कोई एक हो, उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे बोलो द मून, चंद्रमा तो भाई की है, साइंस पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ लियो। The moon and stars were shining in the sky। In the sky, तो sky के पहले भी देखो दी का यूज करते हैं। ये भी आकाश अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेसिफाई है भाई। ठीक है, the sun sets in the west। अब वेस्ट भाई, तो उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। The earth revolves around the sun, ये भी साइंटिफिक वर्ड है, वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, सन के पहले द का यूज करेंगे। तो ये देखो क्या लिखा है, डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। ये चीजें समझो ना, दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, ये चीजें समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं समझा भाई? 5 नंबर अपन को चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। पहला मैंने बताया कि वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी, कोई भी कॉमन नाउन आए, नाउन में पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा, कोई भी कॉमन नाउन आए तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात किया जाए उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल स्कूल वाला बताया था, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। जब कोई संसार में कोई एक हो, मतलब आकाश हो गया, सूरज हो गया, वेस्ट हो गया, सन, मून हो गया, ये सब सारी चीजें के पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल विद द वर्ड सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पार्टिकुलर बिल्डिंग। जैसे they will visit the school on Monday, they will
विजिट द स्कूल ऑन मंडे। तो मैंने बताया ना कि देखो वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, सोमवार को विजिट करने के लिए स्कूल जा रहे हैं, इसलिए उसके लिए हम द का यूज करेंगे। दे आर गोइंग टू रीड द स्कूल, दे आर गोइंग टू रीड, दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर रीड। तो अगर आप पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए स्कूल जाते हो तब स्कूल के पहले हम द का यूज नहीं करते। स्कूल में क्या होगा भाई, पढ़ाई नहीं होगा। जब स्कूल के काम के लिए जाते हो तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पापा फी पे करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हम द का पहले, स्कूल के पहले द का यूज। आई मेट हिम इन द यूनिवर्सिटी, तो यहां पे यूनिवर्सिटी के पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल मे बी यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स दैट आर यूज्ड इन द सिंगुलर टू रेफर टू थिंग्स more general. If you break the law, you will be punished. He played the violin for the half an hour. इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा, इसको क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे, और नहीं, और क्या पढ़ेंगे, और। प्रोनाउंसिएशन सही करो। आपको कैसे लगता है कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, कैसे, मतलब किसी दूसरे को पता है कि ये बंदा इंग्लिश पढ़ता है, तो आप पे उससे तो कुछ अलग होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रोनाउंसिएशन, आप किस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन करते हो। आप बताओ, आप इसको क्या पढ़ोगे, PERFECT, आप इसको क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड दिस, आप इसको क्या पढ़ोगे, परफेक्ट पढ़ोगे। बट अपन पढ़ते हैं परफेक्ट, अपन क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं। क्यों, इसका एक रूल है, अगर किसी आर के पहले वावेल AEIOU आ जाए तो आर को 20% लेते हैं, 80% लीव कर देते हैं। तो अपन पढ़ते हैं परफेक्ट। जैसे आपको लगा कि नहीं भैया आर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, बट अपन को पता है कि आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, वो चीजें समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे आपकी बॉडी का भाग, आंख हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, सब सारी चीजें के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, समझ में आ रहा है, स्मोकिंग नहीं करते हो, करना भी नहीं, ठीक है। ही कॉट हिम बाय द नेक, There was an injury in the right eye। तो यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी, लंग्स भी एक पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेक भी है, राइट आई भी है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आर्टिकल द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। बच्चा पार्टी बताओ, आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल है। तो हमने जो रूल फॉर्मूला फंडा बताया, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये अगर आपने नोट किया हो तो कर लो, नहीं तो 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जाओ। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। वी कैन यूज द डेफिनिट आर्टिकल बिफोर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। जैसे आई मेट अ मैन एट द स्टेशन, देखो वी कैन यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। देखो क्या, स्टेशन मैन, स्टेशन मैन, आई मेट अ मैन, मतलब वो स्टेशन पे गया था और एक आदमी से मिला। तो ये देखो जुड़ाव, 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 स्टेशन पे जाना, आदमी से मिलना, दैट इज कॉल्ड। देखो फील समझो, एग्जांपल कहना क्या चाहता है, द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, एक आदमी है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो जुड़ाव के साथ भी हम द का यूज करते हैं। तो दी मैन हो गया, दी मैन हो गया, और दी स्टेशन हो गया, और ठीक है, यहां पे देखो दी मैन, दी स्टेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज और क्या है, हाँ, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। The man I met at the station belong to Haryana. The definite article the is used before a noun. Noun के पहले use that is followed by relative clause, संबंध clause में, और prepositional phrases, prepositional phrases के साथ। तो देखो the man I met at the station belong to Haryana। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव क्लास क्या है, एक जो मतलब आदमी था, I met at the station, मैंने उससे स्टेशन पे मिला, बिलोंग टू, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता था। यहां भी देखो जुड़ाव है। ही पुट द स्वेटर ऑन द टेबल, उसने स्वेटर टेबल पर रखा। तो स्वेटर और टेबल पर रखने का जो जुड़ाव है वो चीजें भी मायने रखती हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर फैमिलियर थिंग वी कैन यूज रेगुलरली। फैमिलियर थिंग जैसे क्या है कि सडनली द लाइट्स वेंट आउट, अचानक लाइट चली गई। जो चीजें आप परिवार में सामने सामने बात करते हो, माता पिता से बात करते हो, लाइट चली गई, हाँ, सडनली द लाइट्स वेंट आउट। तो जो चीजें एग्जैक्ट आप फैमिलियर थीम में बात करते हो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट्स ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम। डेट के पहले भी हम द का यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम के पहले भी द का यूज करते हैं। वी मेट ऑन द 15th of October, देखो डेट्स,
15th of अक्टूबर। उसके बाद देखो इट्स अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ द 1940 पीरियड ऑफ टाइम। ये जो म्यूजिक है बहुत ज्यादा पॉपुलर है 1940। ठीक है, तो ये चीजें भी मायने रखती हैं, इसको भी लिख लेना। द डिफिनिट आर्टिकल इज जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच इज फॉलोड बाय ऑफ। जैसे क्या होता है, this led to the destruction of the whole village। अब देखो यहां पे बोला ना ऑफ के साथ भी ऐड होना चाहिए, तो होल विलेज। देखो द डिफिनिट आर्टिकल इज जनरली यूज बिफोर अ नाउन। नाउन के पहले आप जनरली यूज करते थे, बट उसके पहले उसके अनुकरण के हिसाब से दे के पहले भी ऑफ आना चाहिए, तो ऑफ द होल विलेज। The burning of house rendered people homeless। The burning of houses। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम चलते हैं कहां पे, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स। तो सागर के नाम, नदियों के नाम, डिजर्ट हो गया, माउंटेन्स पर्वतों पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लो एक, दिस शिप क्रॉस द पैसिफिक ओशन। Delhi stands on the banks of the Yamuna। ये क्या, हाँ, the Sahara is a famous desert। ठीक है, फेमस डिजर्ट है। They came across the Himalayas। तो सीज, रिवर्स, डिजर्ट, माउंटेन्स के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग जैसे ताजमहल हो गया, टाउन हॉल हो गया। उसके पहले भी हिस्टोरिकल प्लेसेस बोले यार, ताजमहल जानते हो ना, ये टाउन हॉल जानते ही हो ना, इसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब वही हिस्टोरिकल प्लेसेस, ताजमहल भी हो गया, ताजमहल आप गए भी होंगे, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव, कंपैरेटिव, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर क्या गुण हो वही व्यक्त करते हो। तो यहाँ पे देखो वो क्लास में वो जो लड़का है, मतलब ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह लड़का क्लास में सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा है वो उसका गुण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो बेस्ट हुआ ना, यहाँ पे देखो गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। तो बेटर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म, बेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले भी हम द का यूज करते हैं। हाँ, the definite article is used before adjective such as rich, poor, deaf, dumb। इसके पहले भी हम इन वर्ड्स के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, they का यूज करते हैं। जैसे देख लो blind to use them as noun। जैसे the rich and the poor went to the fair। the rich महान, the poor गरीबी मतलब गरीब, went to the fair मेला में गए। we should help the blind, हमें मतलब जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तो आप यूज करते हो रिच के सामने पहले भी, पुअर के पहले भी, डीफ के पहले भी, डम्ब के पहले भी, ब्लाइंड के पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो वी यूज द डिफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और कंसिएंट। जैसे द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस, भारतीय बहुत धार्मिक है, भारतीय जो है बहुत धार्मिक है। तो उसके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसके पहले, नेशनल ऑफ अ कंट्री और कॉन्सिएंट के पहले भी। जैसे सम ऑफ द यूरोपियन लिव हियर, सम ऑफ द यूरोपियन लिव हियर, तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द यूरोपियन, नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, देशों के नाम, ठीक है, तो यूरोपियन। वी यूज द डिफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ अ ट्रेन्स एंड शिप। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, कभी कभी आपके मम्मी पापा आते जाते हैं तो पता चलता है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं, तो राजधानी एक्सप्रेस सब नहीं बोलोगे, दी राजधानी एक्सप्रेस बोलोगे। अगर आपको इंग्लिश में बात करना है माता पिता से तब, पेरेंट्स से तब, किसी से भी, तो दी राजधानी एक्सप्रेस इज अ वेरी फास्ट ट्रेन, ठीक है। द क्वीन एलिजाबेथ इज अ फेमस शिप। ये जो एलिजाबेथ क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके पहले भी हम द का यूज करते हैं, जो कि शिप्स है, ट्रेन और शिप के पहले भी हम द का यूज करेंगे मुन्ना, ठीक है। ये चीजें समझ, देखो यार ये चीजों को बताना नहीं है, मैंने आपको एक तौर पे लिख दिया था और क्या क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, बस मैंने इसका फील दिया आपको। तो चीजें आप लिख लो, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी,
ठीक है, ये तो टेंस नहीं है कि आपको मैं ये बता दूं, पैसिव वॉइस तो है नहीं एग्जांपल। हाँ, एक्सरसाइज कराएंगे हम, एक्सरसाइज आपके लिए जरूर आएगा। देखो, द डिफरेंट आर्टिकल ए और एन, द डिफरेंट आर्टिकल ए और एन, ये रहा आपका आर्टिकल द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद देखो क्या कंटेंट है, एक वीडियो और आनी है, द डिफरेंट आर्टिकल ए एन, ये देखो, ये देखो, ये सब सारी चीजें भी पढ़ोगे आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, बहुत पढ़ना है बच्चे आपको, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। मैंने आपको ये देखो, तुरंत देख लोगे आप लोग ना, इसीलिए हटा दे रहा हूं ना। ये सब चीजें अभी पढ़नी है, तो अभी आपके लिए बस इतना है कि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। गो भी नोटिफिकेशन में बेल आइकन को प्रेस कर लो। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम रैंकर्स 9th and 10th। द मेंटरशिप ज्वाइन टेलीग्राम। अगर आप मेंटरशिप हमसे लेना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ो। और रही बात 5 नंबर की, तो 3 नंबर का मैंने कंटेंट बता दिया, जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं 20 से आते हैं, तो 3 नंबर का कंटेंट आपका रेडी हो चुका है। 3 नंबर का रेडी करने के लिए एक बार और आप जाके देख लेना और सारी चीजें समझ लेना, ठीक है। 2 नंबर का और बचा है, तो 2 नंबर का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।